Let's see the next question. Question number 92. मुझे गिवन है कि 3a 4b के इक्वल है और 4b 6c के इक्वल है और a प्लस b प्लस c जो है वो 27√29 है। तो मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड इक्वेशन गिवन है इसके अंदर दो जो हैं हमारे वेरिएबल्स a b, इनको या तो c की फॉर्म में लिख लेंगे या b और c को a की फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब किसी एक वेरिएबल में हम लेके आ जाएंगे। और वो कैसे लेके आएंगे, हमें ऊपर एक रिलेशन दिया हुआ है उसको यूज करके। तो हम करते हैं। अब मैं यहाँ से पहले अगर मेरा 3a 6c के इक्वल है तो मेरा a क्या होगा 6/3 का c विच इज 2c, ये मुझे एक वैल्यू मिल गई। ऐसे ही अगर मेरा 4b 6c के इक्वल है तो मेरा b क्या होगा 6/4 का c विच इज 3/2 का c। तो अब सब कुछ मैं c की फॉर्म में लिख लूंगी। मैं किसी और वेरिएबल को भी यूज कर सकती थी, मैंने c ही इसलिए चूज किया क्योंकि उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो सबसे बड़ा है। तो मेरे पास वैल्यू एक सिंप्लीफाइड सी वैल्यू आएगी। अब इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे हम इस वाली इक्वेशन में। a की जगह मैं लिख दूंगी 2c, b की जगह मैं लिख दूंगी 3/2c और c को मैं लिख दूंगी एज इट इज। एक ही वेरिएबल में आ गया, मतलब एक वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी। मैं 2 को एलसीएम ले लूंगी, 4c प्लस 3c प्लस 2c इंटू 27√29, ये 2 वहाँ चला जाएगा तो 4 7 8 9c इज इक्वल टू 27 इंटू 2। ठीक है, और c की वैल्यू आ गई 27 इंटू 2√29/9, तो ये कैंसिल हो गया। मेरे पास आ गया 6√29। तो मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई विच इज c इज इक्वल टू 6√29। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एक फॉर्मूला हमें पता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। करेक्ट। ये टर्म देखते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले ये फॉर्मूला आ गया था। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, राइट। अगर मैं इस पूरे फॉर्मूला को एज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है। लेकिन इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो मेरे पास वापस से ये वाली टर्म बन जाएगी। कैसे बन जाएगी ये वाली टर्म, अगर मैं इसे ओपन करूंगी तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और उसमें से मैंने ये माइनस कर दिया तो सिर्फ ये बचेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं इसे हम, और ये हम लिख रहे हैं जिससे हमारे पास स्क्वायर फॉर्मेट में आ जाए विच इज इजियर टू सॉल्व। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। सी दिस 27√29, तो 27√29 इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 2 मैं कॉमन ले लेती हूँ तो a की वैल्यू मैंने यहाँ से क्या निकाली थी 2c, यहाँ पे पुट कर दूंगी 2c। b की वैल्यू क्या निकाली थी 3/2c, 3/2c प्लस b की वैल्यू 3/2c इंटू c, और ये हो जाएगा c तो एज इट इज लिख दिया मैंने, और a की वैल्यू थी 2c, और जो इसके साथ का 2 है वो कॉमन लेके ऑलरेडी बाहर है, और ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर। अब 27 इंटू 27 पता है मुझे 729, √29 इंटू √29 29, बाकी हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3c स्क्वायर
प्लस 3/2c² प्लस 2c², ये स्क्वायर रूट में है। यहाँ पे 729 इंटू 29 एज इट इज़ लिख लूँगी, मे बी आगे सिंप्लीफाई हो जाए फर्दर। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा 6c² प्लस 3c² प्लस 4c², ये स्क्वायर रूट में है। 729 इंटू 29 माइनस, ये अब 2 से 2 मेरा कैंसिल हो सकता है, तो 6 प्लस 3 9 प्लस 4 13c², ये स्क्वायर रूट में है। अब c की वैल्यू हमने निकाली थी पहले, 6√29 थी, यहाँ पे पुट कर लेंगे, ये आ गई 6 इंटू √29 और इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में है। 729 इंटू 29 माइनस 13 इंटू 36 इंटू 29, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, 29 बाहर निकाल लेंगे, 729 माइनस 13 इंटू 36 विच इज 468, ये स्क्वायर रूट में है। अब यहाँ पे 29 अगर ये हम माइनस करें तो ये 261 आ जाएगा मेरे पास, ये स्क्वायर रूट हो गया। इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगी फर्दर, 261 ये किससे जाएगा, 3 से 87, राइट, 3 से जाएगा 29, तो ये मैं कैसे लिख सकती हूँ, 29 इंटू 261 को मैं लिख सकती हूँ 3² इंटू 29, तो ये हो गया 3² इंटू 29², ये आ गया 3 इंटू 29 विच इज 87। ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर।